नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल्ली में प्रदर्शन के नाम पर जो दहशत फैलाने की कोशिश हुई है, उस पर जमकर हो गया। दिल्ली के दुश्मनों को पहचान सके। वो देखिए इन तस्वीरों को पहचाने दिल्ली के दुश्मनों को। प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को कैसे डीटीएस बस को निशाना बनाया जा रहा है। इनकी बातें इतनी अश्लील हैं कि हम आपको पूरी तरीके से इसको सुना भी नहीं सकते, लेकिन इन करतूतों को आपके सामने रख रहे हैं। इन्हें पहचानिए, इनकी बातों को सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि किनके गुंडे हो सकते हैं। बार बार केंद्र सरकार की संपत्ति को पहचानने की बात कही जा रही है, उसे नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है, डीटीएस बसों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर कौन है ये गुंडे जो सरकारी संपत्ति का सत्यानाश करने पर तुले हैं और ये ख्याल भी रख रहे हैं कि जिस सरकारी संपत्ति को निशाना बनाया जाए वो दिल्ली सरकार की ना हो। ये किसके इशारे पर हो रहा है, आप इसका अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। और सोचिए कि जो देश का दुश्मन है वो भला किसी राज्य या फिर किसी शहर का हिमायती कैसे हो सकता है। इन गुंडों को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ये ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के दुश्मन है। यार 3 आदमी को गोली मार दी इन्होंने यार। हाँ 3 आदमी को गोली मार दी यार। गुजरात चोट का गया आदमी। वीडियो मत बनाओ यार प्लीज, वीडियो। अरे भाई ये यार कौन कर रहा है नफरत की सियासत? सवाल इसलिए क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सियासी खेल जारी है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में विपक्ष लामबंद हो गया है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा रही है। संसद के बाद सड़कों पर शुरू हुआ घमासान अब पूरी तरह से सियासी हो चुका है। विपक्ष की तरफ से प्रदर्शनकारियों का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया जा रहा है। जामिया को लेकर नेताओं का हुजूम जुट रहा है और सुनिए क्या कहा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक एक लीडर, एक एक कार्यकर्ता संविधान के लिए लड़ेगा। जब तक कैब वापस नहीं लेंगे, कैब एनआरसी, हम लोग हमारा आंदोलन जारी रहेगा। एक ऐसा कानून लाते हो जिसकी वजह से हिंसा पैदा होती है, तो प्रधानमंत्री जी को कुछ खुद सोचना चाहिए कि ऐसा कानून आप लाए क्यों। आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष इतना हमलावर क्यों है, तो इसका जवाब है पीएम मोदी का वो आरोप जो उन्होंने रविवार को झारखंड की एक जनसभा में विपक्ष पर लगाए थे। तो चलिए पहले वो आरोप सुन लीजिए। कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। पीएम मोदी के इस आरोप के बाद बीजेपी की तरफ से भी विपक्ष पर आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी सफाई और आरोप आया है। जिस प्रकार से शांति और चैन छीनने की कोशिश ये कांग्रेस पार्टी, ममता जी की पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है, ये निंदनीय है। कांग्रेस की अगर इतनी ताकत होती कि हम पूरे देश में हर जगह इतना विद्रोह करा सकते हैं, तो आप सत्ता में कहां होते। ये इल्जाम सरासर गलत है। ये आरोप, इस आरोप का मैं खंडन करता हूं। ये कांग्रेस इसके पीछे है, इसके पीछे रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। नागरिकता संशोधन कानून पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति की अपील की। पीएम ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि नागरिकता कानून पर हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। बहस, चर्चा और असहमति लोकतंत्र का अहम हिस्सा है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और सामान्य जनजीवन को नुकसान पहुंचाना हमारा स्वभाव नहीं है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लोगों से अफवाहबाजी और झूठ फैलाने से दूर रहने की अपील की। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी छात्रों से शांति बनाने की अपील की, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला किया। 5 साल के अंदर मैं विद्यार्थियों को भी अपील करना चाहता हूं
कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अभ्यास करिए। इसमें किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी और टीएमसी आपको गुमराह कर रहे हैं और देश के अंदर हिंसा का वातावरण पैदा कर रहे हैं। सियासत का यही चरित्र है, कोई अपने गिरेबान में नहीं देखता। बंदूक किसी के कांधे पर होता है, लेकिन उसे चलाता कोई और है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब जनता भी ऐसे सियासी खेल को समझने लगी है। उसे बखूबी पता है कि आखिर कौन कर रहा है नफरत की सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसके लिए पक्ष और विपक्ष ने अपनी रणनीति तैयार करने के लिए आज विधायक दल की बैठक बुलाई। कांग्रेस की बैठक में सीएम कमलनाथ ने विधायकों से चर्चा के साथ ही नवनिर्वाचित विधायक कांतिलाल भूरिया का स्वागत किया और विपक्ष के हमलों पर पलटवार करने की रणनीति तैयार की। वहीं बीजेपी ने सत्र के दौरान कर्ज माफी, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली हिंसा की निंदा की। पैदल मार्च कर अतिथि विद्वान राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। अतिथि विद्वान सर्दी में पार्क में खुले में पंडाल लगाकर रात गुजार रहे हैं, लेकिन अतिथि विद्वानों की अब तक किसी ने सुध नहीं ली। लेकिन आज अतिथि विद्वानों से नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव मिले और अतिथि विद्वानों को अपना समर्थन दिया। गोपाल भार्गव ने अतिथि विद्वानों के साथ मिलकर सरकार विरोधी नारे लगवाए और कहा कि बीजेपी विधानसभा में अतिथि विद्वानों का मुद्दा उठाएगी। सरकार को चेताने के लिए, इनको अपना नैतिक समर्थन देने के लिए मैं आया हूं। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है और न इसको राजनीतिक विषय में बनाना चाहता हूं, लेकिन हमें और भारतीय जनता पार्टी को, हमारे विधायक दल को जनता ने इस बार जो मैंडेट दिया, अपोजिशन में बैठने का दिया, हमारे विधायक साथियों को दिया और इस कारण से हम लोग इनकी मांग को पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाएंगे। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। शिवराज ने अपने ही बयान को दोहराते हुए कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। भोपाल में अतिथि विद्वानों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अतिथि विद्वानों को हाथ ना लगा दे, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। विधायक दल की बैठक में बात होगी और प्रशासन सुनने में फिर कह रहा हूं, हाथ मत लगा देना, उंगली मत उठा लेना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। टाइगर अभी जिंदा है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने अतिथि विद्वानों को लेकर कल कहा कि किसी भी अतिथि विद्वान को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, अनुभव के आधार पर अतिथि विद्वानों को भर्ती की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद नियमितीकरण किया जाएगा। हमने जहां तक अतिथि विद्वानों का और असिस्टेंट प्रोफेसर का सवाल है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कंप्लीट नियुक्ति के आदेश में जारी करके यहाँ आया हूँ। अब एक भी हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्तियां, जैसा मैं पहले से कहता आया था वैसा किया, जो कहा वो किया, पूरा हो गया। अभी पूरे लगभग पूरे हो गए। अतिथि विद्वान, अब अतिथि विद्वान। वक्त ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भोपाल बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। सरकार को घेरने की बीजेपी ने अब रणनीति बनाई है। कल से शीतकालीन सत्र और कल से शुरू होने वाले सत्र में रोज एक मुद्दा उठाएंगे। हर दिन बीजेपी विधायक निकालेंगे मार्च। शरद कोल बैठक में शामिल नहीं हुए। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह का बयान, सत्र में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। विधायक दल, बीजेपी विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है। आपको पता है रणनीति बनाई गई है। रोज एक मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। कल से शीतकालीन सत्र की बैठक, शीतकालीन सत्र शुरू। शरद कोल अभी इस मीटिंग में नहीं थे, लेकिन राकेश सिंह का कहना है कि विधानसभा में सभी विधायक मौजूद रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एम नरवणे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत की जगह अब मनोज मुकुंद नरवणे कार्यभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नरवणे वर्तमान में सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवारत हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लगातार